हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का ये थर्ड क्लास है और इसमें भी हम देखेंगे लगभग 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए हम देर ना करते हैं, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो ये किया था इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने किया था विषाणु की खोज, यानी वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इसका मेन कारण है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, इसी के कारण दूध से दही के रूप में जमता है। अगला है, निम्न में कौन स्वपोषी है। कौन स्वपोषी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शैवाल। शैवाल जो है ये स्वपोषी होता है। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है। टिक्का रोग किसमें होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स, ये होता है मूंगफली में। टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। एचआईवी के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतशक रोग। आतशक रोग एचआईवी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक जो है ये वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया। लैमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये विषाणु से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। जो वायरस होते हैं इसमें एंजाइम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु यानी जिस वायरस के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है। SARS क्या है। सार्स क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा विषाणु जनित रोग। सार्स का मतलब होता है विषाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स विषाणु के कारण। विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोज़ेक रोग जो है वो किसका कारक तत्व है, मतलब किसका मेन कारण है? तो ये होता है विषाणु। इसमें जो मोज़ेक रोग लगता है इसका मेन जो कारक है वो है विषाणु यानी वायरस। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। फुट मतलब पैर और एंड माने और माउथ माने मुंह, यानी पैर और मुंह का जो रोग होता है जंतुओं में वो किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज के कारण। सेल्यूलोज से बनी होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज से। अगला क्वेश्चन है,
केल्प प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। केल्प जो है ये समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग ये किसकी कारण यानी किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये होता है शैवाल के कारण। यानी एक प्रकार का शैवाल होता है जिसकी उपस्थिति में जो लाल सागर का रंग है वो लाल होता है। अगला है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं वो माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। किससे बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी कवक सदैव होते हैं तो ये क्या होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं। जो कवक होते हैं ये विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस कहलाते हैं जो कवक वृक्षों की छालों में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर पर कवक उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो ये होता है कवक। कवक में जो है ये क्लोरोफिल नहीं होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सेक्सिकॉल्स। सेक्सिकॉल्स कहा जाता है जो खाली चट्टानों पर उगते हैं जो लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये होता है इंडोकार्पन। इंडोकार्पन जो लाइकेन होता है जापान में इसको सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की जो औषधि है यानी जो जड़ी बूटी है वो किससे प्राप्त होती है? तो ये होता है परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होता है। परमेलिया लाइकेन से। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। और बायोलॉजी का अब तक 3 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने क्लियर किया 90 क्वेश्चन, और चौथा वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे 30 क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।